पहले आपका धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकाल के आप हमारी बात सुनने आए। बात ऐसे है कि एक नीलम कुमारी नाम की एक लेडीज़ हैं, उन्होंने क्या किया कि हमारी बिरादरी के ऊपर टिप्पणी की थी, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो है जो वो फेसबुक से डिलीट कर दी है। हमारे पास एक अनदर वीडियो है, हमने रखी हुई है। क्योंकि सच हमेशा कौड़ा होता है। आजकल दिल च रैम कुसा आस्ते आखो नहीं रेदा। क्या रिश्तेदारें क्या लेमन लेगी लोग खाली कुसा दे मरने पर भी इयां चलते हैं, खाली एक अपनी अटेंडेंस लाने आस्ते कि साड़ी कुदै उत्थे एबसेंट नहीं लगी है। बाकी कोई आखो नहीं दिले कुसा कन्नै कोई फीलिंग्स कोई दुख कोई दर्द होंदा ना, उस सिवाय उसी का होंदा है जेडे घर परिवार के लोग उहदे कन्नै जुड़े दे होंदे, जिंदे कन्नै वो बेचारा कुदै बैठे दा खड़ोते दा होंदा। सब तो बड़ा गंद पाए दा अजकल चार्जियां ते पंडित, बड़ा बड़ा गंद पाए दा। कुछ बड़े अच्छे ने जेड़े पूजा पाठ कराने च भी आपे भी शामिल होंदे ने, लेकिन कुछ जेड़े उन्हें सिर्फ अपना बिजनेस बनाए दा, पार्ट टाइम जॉब जिसी लोग आखदे। मातमदारी होई गई ते मेरे साहब होर गए मातमदारी च ते लेडीज बेचारी पूरी होई दी ही। ओहदा संस्कार करने आस्तै जोल्लै उत्थै लेता, हल्ले बेचारी दा संस्कार भी हैनी होए दा, हल्ले लकड़ी धरा दे हे ते चार जिये ने जेड़ा भी लिफाफा है सोती फंडियै सारा 2-2.5 रुपया कट्ठा किता गलान लगा भाई आऊं चलिया ते मेरा कम्म मुक्का। मैं आखा रैम ते दुनिया च रेदा नहीं ना, इन्हें चार्जियां कोई सुखन कीती होंदी कि बड्डा पैर कोई अहीं ऐसी खबर सोचा साड़ी ध्याड़ी बनी जा। मतलब जिस कम्म आस्ते तुस आए दे हो कम से कम उस कम्म पूरा ते होई लैन दिओ। तुस अगले बंदे दे दाह संस्कार आस्ते आए दे, कम से कम ओहदा संस्कार ते होई लैन दिओ। सब किश तुंदा गै, घर कोई नहीं चुक्कियै लेइयै जांदा, लेकिन कम से कम इंसान दे विच सबर ते होना चाहिदा, लेकिन सबर कुसै विच नहीं रेहदा है। फिर जोल्लै कोई गल करदा ते उसी गल गी अग्गे पॉइंट आउट करने आस्ते ना लक्खां बंदे अग्गे आई जंदे, लेकिन इन्हें कोई नहीं संभालदा। ओल्लै कि इन्हें भी पुच्छे जा हाँ महाराज पहले उत्थे उ'नेंगी अग्नि ते देई लैन दिओ, फिर करो तुसीं अपना रोजगार जेह्ड़ा करना है। तुंदा गै सब किश है, असें कक्ख नहीं घर लेइयै जाना करना। ओल्लै मूंहे पर उंगलियां रखियै पिट्ठी पिच्छे गल्लां कर लैनियां, लेकिन मूंह पर नहीं आखना, ते जे कोई आखे ते फिर बड़ियां कौड़ियां लगदी। उन्होंने हमारी बिरादरी को टारगेट किया है। अगर कोई पंडित ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप प्रधान साहब से बात कर सकते हो, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है उचित कार्रवाई को की जाएगी। अगर आगे से भी कोई ऐसा पंडित कुछ कार्रवाई गलत काम करता दिख गया, जहाँ पता चल गया, तो उसके ऊपर भी बराबर कार्रवाई होगी, बख्शा उसको भी नहीं जाएगा। और डीएसपी साहब से आज हम मिले आरएसपुरा में, और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि पूरी उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और जो भी डायरेक्शंस हैं साइबर सेल को दी गई हैं, साइबर सेल में भी हमने कंप्लेन की है, अरनिया पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की है। पर आगे देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकल कर आता है। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत शर्मा है, मैं आचार्य बिरादरी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज डीएसपी साहब के पास इसलिए आया था कि कुछ लोगों ने मेरी बिरादरी के रिलेटेड कुछ टिप्पणी की थी, जो टिप्पणी उनको करनी नहीं चाहिए थी, जो हमें अच्छी नहीं लगी। जो भी हमारी बिरादरी के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ हम एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। आज हमने डीएसपी साहब को एप्लीकेशन दे दी है, कल भी हमने गांधीनगर में भी एप्लीकेशन दी थी। हमारे जो बिरादरी आचार्य बिरादरी ये एक कैटेगरी में आती है, और जब से ये कैटेगरी में आए आपको पता है इस पर एक एक्ट है कि किसी की भी जाति पे हम कुछ नहीं बोल सकते। इस लिहाज से हम आज डीएसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा सिक्योर किया है कि हम इस पर एक्शन करेंगे। और इतने दिनों से ये मेरा परिवार है, ये तो एक छोटा सा नमूना है कि अभी हम इतने लोग हैं, जब हमारा पूरा परिवार खड़ा होगा हम लोगों से अपील करते हैं ऐसी टिप्पणी मत करें। अगर हम लोगों ने एक दिन भी स्ट्राइक कर दी आचार्य ब्राह्मण ने पंडित ने, तो आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बंदे की सज़ा सभी लोगों को ना मिले। आप लोगों को अगर बाइट बनानी है वीडियो बनानी है बनाओ, मगर किसी कास्ट को इन्वॉल्व मत करो। ज़्यादा मैं धन्यवाद बोलूँगा अपने सभी बिरादरी भाइयों को, जी आरएसपुरा वाले जितने भी हैं, जम्मू से आए हुए हैं, और मेरे विकास जी जिन्होंने मेरे टच में रहे, जिन्होंने मैं बात की। उसके बाद हमारे और सारे भाई हैं, सुनील जी हैं, परमेश जी हैं, फिर उसके बाद अपना सागर जी हैं, जो सब यहाँ पे आए थे। अब हम डीएसपी साहब ने जो मार्क कर दी है, अब ये हम एसएचओ साहब के पास जा रहे हैं। और हम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे से बात करें, मीडिया में मत अपना एक बाइट बना के मत डालें।
क्योंकि मैं मानता हूँ हो सकता है कि उसको बड़ा शौक है बाइट बनाने का, अपने हाईलाइट होने का। वो उसका नाम नीलम कुमारी है, मैं नीलम कुमारी जी को बोलूँगा। अगर बाइट बनाने का शौक है, किसी मंदिर में जाए, कोई मंत्रों की बाइट बनाए, कोई अच्छी चीज़ों की बाइट बनाए, किसी की जाति पे बाइट बनाना अपराधी जुल्म है, बिल्कुल एक क्राइम है। और इसके लिए हमने आपकी एप्लीकेशन दे दी है। हम इस चीज़ पे आपको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं स्पेयर करेंगे जो हमारी बलादरी आचार्य के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग बदनाम हैं। बदनाम इस वजह से हैं, आज हम आ चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, फिर से और ज़्यादा एक्टिव होंगे। शुरुआत जो होती है वो शमशान घाटों के अंदरों से होती है, और लास्ट में जो भुगतता है वो जो हमारा जो पंडित है उस पर बात आती है। हमें सारा सुधार करना है, जम्मू के अंदर भी करना है, आरएसपुरा के अंदर करना है, रिया के अंदर के जितनी हमारी स्टेट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्टों पे प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि शुरुआत कोई करता है, बदनामी हमारी होती है। भाई अगर तुम लोगों को इतनी हमारे से नफरत है तो मत हमें बुलाओ, अपने घर में बैठो, मगर हमारे पे टिप्पणी नहीं करो। हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, पेज है आचार्य बलादरी करके, उसमें सबके नंबर दे दिए जाएंगे। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है, भगवान ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो नेचुरली बात है कि ये तो ऊपर वाले का एक देन है, ये तो होना ही है। और जब भी किसी हमारे पंडित को इनवाइट करना, अपने इलाके से करें। और आचार्य जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालें कि हमें इस इलाके में पंडित चाहिए, और जो पंडित हमारी तरफ से जाएगा उसकी गारंटी हमारी होगी। जो पंडित रोडों से पकड़ोगे या शमशान घाटोगे, उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। ये हम आम पब्लिक से कहना चाहते हैं, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग बढ़ते हैं, जाते हैं शमशान घाट, वो जाते हैं फट्टा बुक करवाने, आगे से उनको जवाब मिलता पंडित चाहिए। हाँ जी, पंडित भी प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे जो जिनको काम आता है, जो पढ़े लिखे हैं, उन पंडितों को कोई नहीं पूछता। जो वो कहते हैं ना पंछी शाह, जो कहते हैं रोड शाह, वो आजकल पंडित बने हुए हैं, उनसे बचे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।